हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करने वाले हैं फैट के बारे में। जो हमारा पहला पार्ट था उसमें हमने प्रोटीन का बेसिक कवर किया, प्रोटीन की फंक्शनिंग और प्रोटीन के टाइप्स, कौन सा प्रोटीन अच्छा है, कौन सा आपको फूड में ऐड करना चाहिए। प्रोटीन की बात करें हम लोग, सप्लीमेंट्स नहीं, सप्लीमेंट्स का बाद में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने फैट में जितने भी फैट के फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बात की थी। ओके, तो आज का जो हमारा तीसरा चैप्टर है इसमें हम ये देखेंगे एक और क्लासिफिकेशन कि फैट कितने प्रकार का होता है बेस्ड ऑन सेचुरेशन और इनसेचुरेशन। ओके, तो चलिए ये देखते हैं हमारा पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन। ओके, रूम टेम्परेचर के हिसाब से। अभी इसमें देखिए सेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, इसकी कैटेगरी है अलग अलग। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैंने एक टेबल बनाया है, तो इससे आपको समझने में बहुत इजी होएगा। ओके, सो ये इनविजिबल फैट मतलब ऐसा फैट जो आपको दिखता नहीं फूड में, लेकिन फूड में होता है, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में होता है लेकिन वो दिखता नहीं है। एक होता है विजिबल जिसको हम ऐड करते हैं फूड में, जैसे घी वगैरह हो गया, ऑयल या कुछ भी डाल रहे तो हम देख सकते हैं, लेकिन चिकन के अंदर होएगा या पनीर के अंदर है, एग्स के अंदर है योक में, तो उसको हम देख नहीं पाते। तो इस तरह से हम ये कैटेगरी में चेक करेंगे कि क्या क्या है। तो इनविजिबल फैट, विजिबल फैट। ओके, और कौन सा रिकमेंडेड है इसमें से, जो भी टाइप का फैट है कौन सा फैट अच्छा है रिकमेंडेबल, और कौन सा है जो आपको अवॉइड करना है, और हमारे इंडियन डाइट के हिसाब से कौन सा फैट है जो ऑलरेडी डाइट में बहुत ज़्यादा होता है और उसका मात्रा में कमी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इस तरह से हम ये टेबल से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सेचुरेटेड फैटी एसिड मतलब फैट। ओके, तो सेचुरेटेड फैट जो है जो गाढ़ा रहता है, जमा हुआ रहता है। ओके, मोस्टली फाउंड इन एनिमल फैट्स। ओके, एंड कोकोनट और पाम ऑयल या कोकोनट जो रूम टेम्परेचर में जम जाता है वो हो गया सेचुरेटेड। ओके, एंड फिर दूसरा आप देखिए इधर अनसेचुरेटेड, ये जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है ये ज़्यादातर जो है ये वेज ऑयल होता है। ओके, और फिश में होता है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी है। ओके, अनसेचुरेटेड में देखो मोनो अनसेचुरेटेड, ओके, और पॉली अनसेचुरेटेड। पॉली अनसेचुरेटेड में ये आपका ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आता है। ओके, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, पॉली अनसेचुरेटेड और मोनो अनसेचुरेटेड में ये केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, केमिकल में उसका जो हाइड्रोजन का जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे बीच में स्पेस है कि नहीं उसके हिसाब से, लेकिन हमको इतना डीप में नहीं जाना, हमको सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है जो आम आदमी समझ पाए कि एक्चुअल में फैट के कितने प्रकार है, कौन सा फैट अच्छा है क्यों नहीं, इतना बायोकेमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमको ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये देखो सेचुरेटेड फैटी एसिड मतलब ये वाला जो है, ये वाला आपका ये वाला हो गया। ओके, जो मोस्टली एनिमल फूड में होता है, जो जमता है, जम जाता है मतलब रूम टेम्परेचर के हिसाब से, वो आपका इस कैटेगरी में आएगा। फिर जो अनसेचुरेटेड है उसको आप ऐसा पकड़िए कि ओमेगा 9, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओके, इसके हिसाब से ये इसमें मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड। तो ये इधर देखिए आप, ठीक है, मोनो में आपका ओमेगा 9 आएगा और पॉली में ये वाला ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आएगा। तो आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सा ध्यान रखना ये जमने वाला फैट है। ओके, ये कम जमने वाला और ये एकदम है। तो ऊपर देखो मैंने जैसा मेंशन भी किया है कि ये जो है हाईली स्टेबल है, ये वाला जो है कौन सा पूफा, ये सेचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये स्टेबल है। ओके, ओमेगा 9 स्टेबल है और ये हाईली अनस्टेबल है, मतलब इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर लगेगा ना तो डिस्ट्रॉय होने के चांसेज है। इसलिए ओमेगा 3 वाला जो है, ओमेगा 3 का मेन फंक्शन क्या रहता है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन को हील करता है, मतलब एंटी इन्फ्लेमेशन का प्रॉपर्टी रखता है वो। तो जो भी आपके लोकल हार्मोन्स है, स्किन के सुपरफिशियल लेवल पे जो हार्मोन्स है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल का काम करता है। जो ग्लैंड्स को चाहिए रॉ मटेरियल वो आपको ओमेगा 3 से मिलेगा। तो ओमेगा 3 से इन्फ्लेमेशन कम होता है, बॉडी हील होता है अगर अंदर घाव हो रहा तो। इसलिए आपने देखा रहेगा ओमेगा 3 का ज़्यादातर सप्लीमेंट्स होता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 हाईली अनस्टेबल है, तो इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर लगेगा तो ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसलिए
आपने देखा रहेगा कि अगर आप फिश खा रहे हैं तो फिश से ओमेगा 3 मिलता नहीं, उसमें होता है लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि कच्चा फिश नहीं खा सकते। फिश को खाने के लिए पकाना पड़ेगा, पकाएंगे तो उसको टेम्परेचर लगेगा, टेम्परेचर की वजह से इसका केमिकल डिस्टर्बेंस होएगा, इसलिए वो ना तो हमको फिश से मिलता है, या फिर आप जैसे फ्लेक्सीड हो गया, अलसी के बीज हो गए, तो उससे कुछ लोग उससे भी जुगाड़ करते हैं, या तो पाउडर बना के आटा गूंदने में डालेंगे, या फिर उसको ऐसे कच्चा खाएंगे। तो कच्चा खाते तो वो कैसा पूरा चिपचिपा हो जाता है, मतलब चिपक जाता था, तो प्रॉपर कोई टेस्ट नहीं है। और अगर उसको रोस्ट करेंगे तो फिर से टेम्परेचर की वजह से उसका केमिकल स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा। तो इस तरह से आपको फूड से नहीं मिलता, तो इसका आपको सप्लीमेंट्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल है फैटी एसिड है, हमारा बॉडी बनाता नहीं है। ओके, तो आपको लेना ही पड़ेगा बाहर से। उस तरह से ये कैटेगरी की ज़्यादा जमने वाला, फिर ये स्लो करके अभी हम देखेंगे कि कौन सा जो इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो ये बेसिक अगर टेबल भी आप समझ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम घर पे कुकिंग मीडियम के लिए ऑयल यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑयल खाना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, या फिर आपका जैसे आप घी वगैरह यूज कर रहे हैं तो घी अच्छा है कि नहीं है, वो सब आपको समझने में हेल्प मिलेगा। तो ये इतना सा बेसिक समझ में आ गया कि ये जो सेचुरेटेड फैट है जमने वाला है, ओके, ये अनसेचुरेटेड है, ओके, ये आपको समझा। अभी इधर देखिए कि जो स्टेबल है, ओके, इसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड में, सेचुरेटेड मतलब जमने वाला, ये इनविजिबल होता है। इनविजिबल कहाँ कहाँ मिलेगा वो हम देखते हैं पहले। नट्स देखिए, यहाँ पे जैसे चिकन हो गया, ओके, ये नॉनवेज में चिकन, एग, रेड मीट, यॉक, ओके, अंडे के अंदर का जो होता है, मिल्क में फैट होता है लेकिन दिखता नहीं है, राइट। और मिल्क प्रोडक्ट जैसे पनीर वगैरह हो गया, दही हो गया, उसमें भी फैट होता है लेकिन दिखता नहीं है। चिकन में भी होता है, एग्स में होता है, रेड मीट, ओके। तो ये इनविजिबल में ये कहाँ मिलेगा? सेचुरेटेड फैट मतलब देखिए यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड में नीड टू ऐड इन डाइट, ये ऐड करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ओके, ये वाला रिकमेंडेड। तो इसलिए आपको ये देखना है कि इनविजिबल में कहाँ कहाँ मिलेगा ये सेचुरेटेड फैटी एसिड, आपको ऐड करना है। तो आपको अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज में, अदरवाइज मिल्क प्रोडक्ट, ओके। फिर विजिबल में कहाँ मिलेगा? बटर, घी, कोकोनट ऑयल, ओके, इसमें आपको ये अवेलेबल। तो इसका मतलब क्या है कि आपको खाने में ये चीज़ें ऐड करेंगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बटर हो गया, घी हो गया, कोकोनट हो गया। घी बहुत हेल्दी होता है, कोकोनट बहुत ही हेल्दी होता है, ऑयल वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो इनविजिबल फैट है आपको इस फूड में मिलेगा, विजिबल ये आपको इसमें मिलेगा, ओके। और ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आपको ये ऐड करना। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड को अपने फूड में ऐड करना है, ओके। सेकंड फिर देखते हैं, देखो ये क्या है? ओमेगा 9, ओके, इसको मूफा भी बोलते हैं। तो ये आप जब आप कोई भी ऑयल खरीदने जाएंगे तो उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट का लेबल होता है उस पर सारी चीज़ें मेंशन होती कि टोटल फैट कितना है, उस फैट के अंदर ऐसा शॉर्ट में लिखा रहेगा कि सेचुरेटेड फैटी एसिड कितना है, मूफा कितना है, पूफा कितना है, ये वाला ओमेगा 6 और 9 कितना है, ये सारा लेबल रहेगा, ओके। तो अभी इसमें देखिए फिर हम ओमेगा नहीं मूफा वाला देखते हैं। तो इसमें ये इनविजिबल किस में आएगा? नट्स में आएगा, ऑलिव्स में आएगा, ओके। विजिबल किस में आएगा? जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट, राइस ब्रेन ऑयल। तो अगर आप ऑयल यूज कर रहे हैं तो ये वाला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ओके, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट और राइस ब्रेन। अभी यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन में क्या दे रहेगा? टू बी केप्ट इन मॉडरेशन। बहुत ज़्यादा आपको ये ऐड नहीं करना है, ओके, और बहुत ज़्यादा अवॉइड भी नहीं करना। तो एक मॉडरेशन में आपको ये रखना, मीडियम लेवल पर आपको रखना है। तो ऑलिव ऑयल उतना ज़्यादा ये नहीं है जितना मार्केटिंग उसका किया गया है कि इतना महंगा बेचते हैं। लेकिन आप इधर देखिए, अगर आप देखेंगे कोकोनट ऑयल वगैरह, तो कोकोनट ऑयल बहुत सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। और उससे कितना ही गुना 10, 15, 20 टाइम ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो ऑलिव ऑयल है। लेकिन कोकोनट ज़्यादा बेटर है, बटर, घी ज़्यादा बेटर है, ओके। तो ये आपको मीडियम में रखना है, टू बी केप्ट इन मॉडरेशन। फिर आप देखिए ओमेगा 3, ओके। ओमेगा 3 किस में आता है? इनविजिबल में फिश हो गया, वॉलनट, फ्लैक्सीड। तो जो वेजिटेरियन है, वेज खाते हैं उनके लिए फ्लैक्सीड एक ऑप्शन है, और जो नॉन वेज खा सकते हैं उनके लिए फिश बेटर ऑप्शन है, ओके। तो ये हो गया। अगर आपको समझो फिर आपको सप्लीमेंट लेना है इसका, फ्लैक्सीड नहीं खा सकते हैं, आपको सप्लीमेंट लेना तो वेज वाला भी आता है फिश की जगह, एल्गाइल जो आता है वो इसका आप सप्लीमेंट्स आप मार्केट में मिलेगा आपको। अगर आपको नॉन वेजिटेरियन
नहीं है आप और प्रॉब्लम है कुछ, तो आपको ये देखना है कि इसका सप्लीमेंट्स वेज में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये अपना ओमेगा ओमेगा 3 हो गया। तो इनविजिबल में फिश, वॉलनट, फ्लैक्सीड हो गया। विजिबल में फिश ऑयल और एल्गल ऑयल, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसका एल्गल का भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये दोनों का सप्लीमेंट्स मिल जाएगा मार्केट में। और ठीक है, अभी देखो रिकमेंडेशन में क्या है, इंक्रीज बिकॉज लो इन डाइट, ये डाइट में नहीं होता है इसलिए हमको ये इंक्रीज करना है, मतलब ये लेना ही है। ओके, फिर इसके बाद में देखिए ओमेगा 6। तो ओमेगा 6 में क्या है, ये भी पूफा ही है, पॉलीसिस्टर। तो इसमें सिर्फ केमिकल का थोड़ा 19-20 रहता है, केमिकल बॉन्ड में उसका हाइड्रोजन के बीच में गैप कितना, कहाँ प्लेसमेंट है। अब ये देखिए यहाँ पे सीरियल और वेजिटेबल, ठीक है। तो ये वाला जो इनविजिबल कहाँ आता है, ज़्यादातर सीरियल वेजिटेबल में, लेकिन हमारी इंडियन डाइट में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ओके, फिर आप इसमें देखेंगे विजिबल में तो सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया। ओके, तो ये आपको क्या करना, मिनिमाइज, रिकमेंडेशन में देखिए ये मिनिमाइज करना है, बिकॉज ऑलरेडी हाई इन डाइट, ये ऑलरेडी हमारी इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा होता है। अब ये दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इसका काम है इन्फ्लेमेशन को रोकना, इसका काम है इन्फ्लेमेशन को बढ़ाना। एक तरह से ये दोनों ही जो टाइप के फैट हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब हमारी स्किन के नीचे जितने भी लोकल हार्मोन्स है जो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, तो ये उनके लिए दोनों रॉ मटेरियल का काम करता है। तो ये इन्फ्लेमेशन घटाने का जो है प्रोस्टाग्लैंडिन 1, 2 दोनों का जो इसमें ये दोनों आता है। ओके, आपको इतना सा याद रखना है कि ये ओमेगा 3 जो है इन्फ्लेमेशन कम करता, रोकता है, और ये ओमेगा 6 इन्फ्लेमेशन बढ़ाता। तो इन्फ्लेमेशन का बढ़ना भी ज़रूरी है, ये एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में। अगर हमको कहीं पे भी घाव लग गया, कुछ भी हो गया है, तो जब तक बॉडी को, ब्रेन को मालूम नहीं पड़ेगा कि कहीं घाव लगा, तब तक वो उस पर काम नहीं करेगा, उसको हील नहीं कर पाएगा। तो पहले, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। ओमेगा 6 जो रॉ मटेरियल जहाँ यूज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन में, जो बनाता है हार्मोन, लोकल हार्मोन, वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने के लिए। तो इन्फ्लेमेशन होएगा तो ब्रेन को पता चलेगा, लेकिन वो टेम्परेरी रहता है, मतलब परमानेंट इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। तो इन्फ्लेमेशन होएगा तो ब्रेन को पता चलेगा, फिर उसके बाद में उसमें वो रिपेयरिंग वर्क चालू होएगा, जो एंटी इन्फ्लेमेशन। तो एक तरह से एक काउंटर रेगुलेशन वाला सीन है यहाँ पे। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो उसका रेशियो जो है 1:1 होना चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका जो रेशियो है वो 1:1 होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओमेगा 6 रहेगा तो क्या होगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। और ये जो है इसका हमेशा डेफिशिएंसी आता है, आप रिपोर्ट में देखेंगे तो। क्योंकि आपको फूड से मिलता नहीं है, सप्लीमेंट बहुत कम लोग लेते हैं, सब लोग अवेयर नहीं है इसको लेके। तो इसका और इसका रेशियो होना चाहिए 1:1 सॉरी। लेकिन आप देखेंगे तो इसका रेशियो नॉर्मली हर एक इंसान का कैसा रहता है, 1:900, 1:500, जो एकदम पूरा ही वेजिटेबल पे डिपेंडेंट है, जो एकदम वेज खाना खाते हैं। क्योंकि यहाँ से आपको इतना मिल रहा है, 100 ग्राम ऑयल, कुछ लोग पूरे दिन का 100 ग्राम भी ले लेते हैं, और यहाँ 1 ग्राम का भी सप्लीमेंट हम नहीं ले पाते हैं। मतलब mg में भी लेना मुश्किल है। कुछ लोग अगर ले भी रहेंगे सप्लीमेंट तो इसमें 1 ग्राम की जगह जैसे 300 mg, 180 mg, मतलब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सप्लीमेंट लिया। इसमें अलग अलग सप्लीमेंट आता है, सिंगल स्ट्रेंथ, डबल स्ट्रेंथ, ट्रिपल स्ट्रेंथ, तो उसके हिसाब से तो मिनिमम आपको ये 1 ग्राम लेना है। तो 1 ग्राम कहाँ है और कहाँ देखिए आप 100 ग्राम है, तो इतना इम्बैलेंस है, इसलिए सब गड़बड़ होता है। जब इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1 का। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिए कि ओमेगा 6 मतलब आपको वेजिटेबल वाली चीज़ों से जो ऑयल मिल रहा है उसको कम से कम करना है, और इसका सप्लीमेंट्स बढ़ाना है। अगर नहीं ले रहे तो आपको इसका सप्लीमेंट चालू करना, तो बैलेंस रहेगा। तो कैसा, वो बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है वो गड़बड़ नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो आपको ऐड करना है, ओमेगा 9 इतना नहीं करना है, ओमेगा 6 को कंट्रोल करना है, और ओमेगा 3 को बढ़ाना है। ओके, ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये ज़्यादा आपको सब केमिकल वाली भाषा में आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें ध्यान में रखना है कि फैट जो होता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। ओके, वो ज़्यादातर नॉनवेज से मिलता है, या फिर पाम में देखिए कोकोनट ऑयल या फिर पाम ऑयल। ओके,
फिर इसमें आपको ये टेबल से थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि अगर आप समझो ऐड कर रहे हैं, विजिबल में ऐड कर रहे हैं तो कैसे ऐड करना है, इनविजिबल में ऐड करें तो कैसे ऐड करना है, फूड के माध्यम से कैसा कौन सा घटाना और बढ़ाना है, ये भी आपके पास एग्जाम्पल है। और ये वाला विजिबल में आपको कैसा घटाना बढ़ाना है वो भी एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल समझना है। ओके, आपको और कुछ भी नहीं करना है। अब नीचे एक और चीज़ देखते हैं, मेन मेड ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने सुना रहेगा। हाइड्रोजनेटेड होता है ये, जिसको हम डालडा भी बोलते हैं। वो सबसे ख़राब होता है क्योंकि उसमें वो अल्ट्रेशन करते हैं कुछ लोग। ये ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, इसलिए बेकरी का प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग के लिए ये वाला डालडा यूज करते हैं, इसको हाइड्रोजनेट करके, मतलब थोड़ा केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करके। तो ये ट्रांस फैट होता है। और कोई भी आप कुकिंग मीडियम के लिए कोई भी टाइप का फैट या ऑयल खरीदने जा रहे हैं तो हमेशा ये सबसे पहले आपको देखना कि उसकी जो टोटल लेबलिंग में सारे नाम आएंगे, फैट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उसमें देखना कि ट्रांस फैट जो है वो 0 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है 3, 4, 5 ग्राम है तो मतलब वो एकदम ख़राब वाला ऑयल है। तो जब भी आप कुकिंग मीडियम के लिए कोई भी ऑयल यूज कर रहे हैं या मार्केट में ख़रीदने जा रहे हैं तो हमेशा एक चीज़ सबसे पहले देखना, वो है ट्रांस फैट। जो ट्रांस फैट है वो आपको ये चेक करना 0 होना चाहिए, एकदम 0 होना चाहिए। तो ये आपको स्पेशली किस किस में मिलेगा, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, ओके, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट, राइस ब्रेन, ओके, इस टाइप के ऑयल में कम मिलेगा। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आप कोकोनट यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, ओके, बटर या घी में कुकिंग करते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो इस तरह से हमको एकदम बेसिक चीज़ें समझनी, ताकि डाइट प्लान जब हम बनाएंगे तो हमको उसमें हेल्प मिलेगा कि अगर आप अपने फूड में प्रोटीन ऐड कर रहे हैं, फैट ऐड कर रहे हैं, सब जगह से हम सुनते हैं इन्फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, इंटरनेट से, यूट्यूब से, उसने बोला, इसने बोला कि इतना फैट होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, सब बकवास सुनेंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, तो हम कैसे ऐड करेंगे, उसमें से फिल्टर कैसे करेंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब। इसलिए हमको बेसिक चीज़ें समझनी है, ताकि अगर हम ये समझ गए कि अच्छा फ़ैट, बुरा फैट कौन सा होता है, बॉडी अपने खाने में फ़ैट कितना ऐड होना चाहिए, तो हम आराम से अपना इजीली बना सकते हैं डाइट प्लान। ओके, तो एकदम सिंपल सा था। अभी इसमें देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ओमेगा 3। जैसे कि मैंने बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, इसको आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंक्शन होता है ओमेगा 3 का। जो सप्लीमेंट्स भी होता है, ज़्यादातर सप्लीमेंट से आप ले सकते हैं, किसी भी फूड के भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि फूड में वो नहीं मिलता, वो हाईली अनस्टेबल है और वो उसका केमिकल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए आप उसको यूज नहीं करेंगे फूड के माध्यम से, और आपको हमेशा सप्लीमेंट्स लेना है। देखिए अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं ओमेगा 3 के फंक्शंस। ओके, इसमें देखिए आप डाइटरी थर्मोजेनिक इफेक्ट, इसका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, ये बॉडी का हीट बढ़ाता है। थर्मोजेनिक इफेक्ट मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में हेल्प करता है। ओके, फिर है गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम डिले, बहुत आपको ऐसा लगेगा नहीं कि भूख लग रहा, पेट भरा भरा। ओके, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ाता है, इंसुलिन अच्छे से काम करेगा, आपको ऐसा फील हो, सेंसिटिविटी आप मतलब समझ गए। ओके, और इसके बाद देखिए आप एंटी इम्प्लेमेंट्री का, ये इसका मेन फंक्शन है कि ये इसका काम क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ग्लैंड्स हैं, वो जो हार्मोन बनाती है, वो एंटी इम्प्लेमेंट्री, वो यही रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है ओमेगा 3। ओके, तो ये हो गया आपका एंटी इम्प्लेमेंट्री। इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करता है उसका रिस्पॉन्स को। ओके, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करता है। ऑप्टिमल हार्मोन फंक्शंस, हार्मोन के जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, ऐसे बहुत सारे दूसरे हार्मोन फंक्शनिंग में भी इसका रोल रहता है। ओके, किडनी फंक्शन, वाटर बैलेंस में हेल्प करता है। ओके, इम्प्रूव ब्लड फ्लो, कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस, ब्लड फ्लो में भी ये हेल्प करता है। और सेल फंक्शन एंड ग्रोथ, सेल फंक्शन और ग्रोथ मतलब क्योंकि ये इसका सेल की मेम्ब्रेन में ये सब जगह इसका बड़ा रोल रहता है, और इसकी फंक्शनिंग ऑल ओवर फंक्शन, क्योंकि इतने सारे फंक्शन है तो ऑब्वियसली सेल जो है स्मूथली फंक्शन करेगा। तो ये आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि ओमेगा 3 का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है अपनी बॉडी में, इसलिए आपको ये सप्लीमेंट करना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि ये खाने से नहीं मिलता। तो ये एकदम बेसिक सा फंडा अभी आपको समझ में आ गया है। ओके,
फैट आपको ऐड करना है अपने फूड में, लेकिन ज़्यादातर वो सेचुरेटेड फैट होना चाहिए। ओके, सेचुरेटेड फैट किस में मिलेगा, ये आपको दिख गया कि फूड, एनिमल फूड ज़्यादातर, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वेज में मिल्क प्रोडक्ट। ओके, सो ऐड करना रहेगा तो किससे ऐड कर सकते हैं, कौन सा घटाना बढ़ाना है, एकदम सिंपल सा। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।